एफटीसी में आज मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, मतलब कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, सीएमएस, क्योंकि इसका एलोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ट्रेडर का पीएनएल कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि कभी भी पूरे महीने पॉजिटिव नहीं होता। उसके अंदर नेगेटिव भी बहुत होते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं। एट द एंड निकल के एक नेट नेट कैपिटल निकल के आती है। उनके लिए भी हर हर वीक नेगेटिव होता है, कोई वीक पॉजिटिव होता है, कोई वीक नेगेटिव होता है, तो एंड में निकलता है उनके पास कुछ हिस्सा, तब जाके वो प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने एज ए लॉन्ग टर्म तक तो नहीं करा जैसे आपको बताया, लेकिन जैसे मैंने देखा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो रियल में है, जो करते हैं, उनकी मैं आपको बता रहा हूँ। ये इधर उधर के फिनफ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा मैं अभी। ठीक है, जिनका जो है स्कैल्पिंग ही दुनिया है, सब कुछ उसी से चलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो लॉन्ग होते हैं, जो फॉरेक्स में भी 700-800 पिप्स वाले होते हैं और 200 पिप्स वाले होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जिन्हें रियल समझ में, जिन्हें रियल पेशेंस होता है जिनके पास, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो उनकी तरह बनने की कोशिश करनी है, बड़े बड़े मूव्स की तरफ, ताकि अच्छी तरीके से हमारे पास जो है कैप्चर हो मूव, एक हिस्सा मार्केट का हमारे हाथ में आए, ना कि एक चींटी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि मेरे पास 10,000 वैल्यू थी। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि इसका रिस्क जो है कभी भी कुछ क्राइटेरिया से कम नहीं लेता मैं। जैसे 1% है एग्जाम्पल के लिए, 1 से 2%। ठीक है, जो बंदा हाईली स्किल्ड हो जाता है, 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो कैपिटल के रिस्क को थोड़ा ज़्यादा कर देता है, 5% कर देता है। ठीक है, 5% कर देता है वो, ऐसा होता है। लेकिन वो चलता बहुत कम है फिर। वो जैसे अब 1% है, 2% है, तो हो सकता है दिन में 5 ट्रेड चल दे, 4 ट्रेड चल दे, या हफ्ते में 4 ट्रेड चल दे। तो ये 5% वाला हफ्ते में एक ही ट्रेड चलता है बस, ज़्यादा ज़्यादा 1 ट्रेड या 2 ट्रेड चलेगा। उसे पता है मेरी एक ट्रेड है, मैं अगर इसका 1:2 निकाल दूंगा तो मेरे को 10% प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए वो रिसर्च बहुत करता है, अच्छी तरीके से मार्केट को परखता है, लेवल्स पे ध्यान देता है, पेशेंस रखता है, तब जाके वो ऐसे हाई रिस्क का यूज़ करता है। ये बहुत हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा। तो 10,000 में 1% का जैसे हमारे पास 100 आ गया। अब इसके पीछे येन, रुपए, यूएसडी, जीबीपी, जो चाहे कैड, जो चाहे वो लगा सकते हैं, दिरहम लगा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लगा सकते हैं। ये बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। ठीक है, तो इसके बीच में मेरी वैल्यू आनी चाहिए, और उसी हिसाब से मैं लॉट सेलेक्ट करूंगा मार्केट में। अब आता है स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम उतना सेलेक्ट किया जाना चाहिए, टाइम फ्रेम उतना सेलेक्ट किया जाना चाहिए कि मार्केट में कम पॉइंट्स का स्टॉप लॉस निकल के आए, ताकि मैं ज़्यादा अमाउंट ना खो सकूं। अगर देखा जाए तो आपको ये खुद कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि मेरे पास अगर बैलेंस ज़्यादा है तो मैं बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकता हूँ। छोटा तो कर ही सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास छोटा बैलेंस है तो मैं बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करा तो उसके लिए मेरे पास बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि 500-600 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस आएगा। ये तो 600-700% 600-700 जो है पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। इसका मतलब है 6 से 7% का मेरा बैलेंस चला जाएगा, अगर मैं इतने बैलेंस रखता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे उसके लिए चाहिए तो मुझे बैलेंस भी 60,000 चाहिए। अगर मेरे पास, मान लो ये तो चलो 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम तक मैं इतने बैलेंस पे ट्रेड कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना ही बात मेरी। और अगर मैं यहाँ पर जो है मैं समझ रहा हूँ लीवरेज यूज करोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हो, लीवरेज लीवरेज पॉजिटिव ही होती, जब नेगेटिव में जाएगी ना तो उसी रेट से जाएगी जितने रेट से तुम पॉजिटिव सोच रहे हो कि अरे कैपिटल तो 200% बढ़ जाएगी। है, क्या लीवरेज सिर्फ पॉजिटिव में काम करती है या नेगेटिव में काम नहीं करती? जी नेगेटिव में नहीं जाती, लीवरेज तो सिर्फ पॉजिटिव होती है ना। कैसी बातें करते हो? तो अगर यहाँ पर अगर मान लो टाइम फ्रेम 1 से 5 मिनट्स में, तो एवरेज इसके अंदर हर करेंसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना आता है? 100 से लेके 200 तक के पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आता है। अगर आप 100 से 200 पॉइंट का मतलब क्या है? एमएमसी के अंदर 100 से 200 पॉइंट का मतलब है कैंडल, कैंडल का साइज 100 से 200 पॉइंट का होता है। बिटकॉइन में अगर हम बात करेंगे
तो इसीलिए अगर मैं बात करूं यहां पर लार्जर टाइम फ्रेम की, अगर आप चाहते हैं कि लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज करें तो मुझे क्या करना होगा लार्जर टाइम फ्रेम पे? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस करेंसी में कितने साइज की कैंडल बनती है, यह आपको एक्सपीरियंस से आएगा। गोल्ड में अगर तुम सुबह देखोगे 6 से 8, 6 से 10:30 बजे के बीच में, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज्यादा ज्यादा 50-70 पॉइंट की कैंडल्स आती है, और यूरो यूएसडी फॉरेक्स पेयर में तो 12 पॉइंट की आती है सिर्फ। मैं अभी पॉइंट में बात करूं, आप उसको छोड़ दो, पिप्स वगैरह। तो आपको इसका एक्सपीरियंस भी लेना होगा, पता करना पड़ेगा कि किस टाइम पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एसेट काफी होता है, एक ही एसेट को अच्छे से जान लो। जैसे मैं बिटकॉइन पे करूँ तो बिटकॉइन की रग रग पता है, किस टाइम पे कितनी बड़ी कैंडल बनती है, उसका साइज कितना हो सकता है। अगर उसका साइज मुझे पता है तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि उस साइज पे मेरा स्टॉप लॉस कितना आएगा और मुझे कितना लॉट चलना है और मैं कितना बैलेंस रख सकता हूँ। ओके। सो बड़ा टाइम फ्रेम अगर होता है तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा वॉलेटिलिटी वाली मार्केट होगी, जिस टाइम पे ज्यादा वॉलेटाइल होगी, जैसे शाम का टाइम होता है, 6 से 8 बजे के बीच में टाइम होता है, तो उस वक्त मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि मैं अगर यहां पर अपने 10,000 बैलेंस को यूज करता हूं तो मिनिमम, अगर मैं बीटीसी की बात करूं, ठीक है, बिटकॉइन की बात करूं, तो इसके अंदर ज्यादा ज्यादा 500 से 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आएगा। लार्जर टाइम फ्रेम का मतलब है जैसे 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, इन सब में 500 से 600 पॉइंट का। अगर मैं 0.01 का लॉट भी लेता हूं मिनिमम, मैं अगर फॉरेक्स की भाषा में बात करूं, लॉट आप इसको लीवरेज भी समझ सकते हो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको लीवरेज की भाषा पता है, परसेंटेज की अगर भाषा पता है। इसके अंदर क्या है कि अब इसके अंदर मैं इसको देखूंगा तो ये मेरा 5 से 6% बैठेगा। ये तो हाई रिस्क वाला सिस्टम है, मैं इसको नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको नहीं कर सकता, इसलिए मुझे टाइम फ्रेम अगर बढ़ाना है तो बैलेंस भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं यहां पर 50,000 से 60,000 यूज कर सकता हूं। वाई डू बिग प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, बिग फंड्स यूज लार्जर टाइम फ्रेम? क्योंकि उनके पास बड़ी कैपिटल होती है, इसलिए वो छोटे मोटे टाइम फ्रेम यूज नहीं करते। हाँ, माइनर लिक्विडिटीज के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन मेजर के लिए उनका बड़ा ही टाइम फ्रेम रहता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, क्योंकि जिसके पास जितनी बड़ी कैपिटल है वो उतना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करता है, क्योंकि वो डेली मार्केट में नहीं बैठता, वो क्वार्टरली बैठता है, ईयरली बैठता है, इस तरीके से बैठता है। ठीक है। लेकिन हम तो छुटवई है, हमें तो चाहिए छोटा सा 10,000 से 1 लाख बन जाए वाली सोच रखते हैं। तो ये सोच थोड़ी खत्म करो और थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करो। 1%, 2%, 1% से 5%, 1% से 6%, कंपाउंडिंग ऐसे होती है। कंपाउंडिंग भी एक स्कैम है अगर उसको सही से यूज नहीं करेंगे तो। इस तरीके से हम इसको, तो सबसे बड़ा पंगा इसमें टाइम फ्रेम का है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस सीख लो। जब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा टाइम फ्रेम कौन सा है। अरे कोई सा भी टाइम फ्रेम दे दो भाई, मुझे 1 मिनट का दे दो, चाहे 1 आवर का दे दो, 1 मंथ का दे दो, चाहे 1 ईयर का दे दो, मैं तो सबको सॉल्व कर दूंगा। वही तो कॉन्फिडेंस आएगा फिर, क्योंकि स्ट्रक्चर पता है। अब वो तो ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में हैमर बनता है और 30 मिनट में हैमर नहीं बनता, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले ये सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले स्ट्रक्चर सीख लो, उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास टाइम फ्रेम कौन सा है, क्योंकि यही सबसे बड़ी राट की जड़ है इसके अंदर, एक कम कैपिटल वाले बंदे के पास, क्योंकि ये दिक्कत देगा बहुत आगे जाके, क्योंकि ये नहीं पता रहेगा 5 मिनट यूज करूँ, कैपिटल तो हजार हजार रुपए पड़े हैं कैसे करूंगा मैं उसको। तो या तो तब तक के लिए सेव करा जाए। अब टाइम फ्रेम अगर छोटा होगा, अब एक इश्यू और है, टाइम फ्रेम अगर छोटा होगा तो बेसिकली जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। जब तक हम सोचेंगे कैंडल 4-5 बन भी चुकी होगी और मूव भी आ गया होगा। ठीक है, जब तक बन चुकी होगी, अब तो मूव भी आ, तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। जब तक हम लोग सोचेंगे, पीनेंट देखेंगे, गैपिस में देखेंगे, तब तक मार्केट मूव दे देगी, हम ब्रोकर में जाके ये देख रहे हैं कि लॉट कौन सा सेलेक्ट करना है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए पेशेंस, सेविंग इज द बेस्ट मेथड फॉर एक्वायरिंग द कैपिटल। जब तक हमारे पास वो कैपिटल नहीं हो जाती जो हम लार्जर टाइम फ्रेम के लिए कर सके, तब तक इसमें हाथ डालना लॉस ही है, लॉस ही है। ओके, समझ आया सभी को?
जितना मुझे पता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। मैं झूठे वादे झूठे नहीं बता सकता कि हाँ मैंने ट्रेडिंग करके इतना बनाया, इतना करा है, वो करा है। मैंने ट्रेडिंग नहीं करी, जितनी मैंने करी है मैं आपको उतना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे ज़्यादा आता, मैंने कर रहा होता, तो मैं आपको पीएनएल भी दिखा देता, सब कुछ दिखा देता। बट नथिंग एल्स। हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं आपको एक इमोशनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसको मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। ये आपको कोई नहीं बताए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हर किसी को आएगा नहीं। ओके। गॉट इट।